माह जो महीना है, महीना में 28 दिन भी हो सकता है, 29 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है और 31 दिन भी हो सकता है। अब बात है कि 28 दिन कौन सा महीना का होगा, ये दिन लिखा हुआ है, ठीक है। 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, ठीक है। तो हमको अब समझना है कि कौन सा महीना का जो टोटल दिन होगा वो 28 दिन का होगा, कौन सा महीना 29 दिन का होगा, कौन सा महीना 30 दिन का होगा, कौन सा महीना 31 दिन का होगा। तो आपको इसके बाद जो लिखा हुआ है वर्ष, वर्ष भी दो तरह का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है और दूसरा क्या होता है, लीप वर्ष। हिंदी में इसको अधिवर्ष बोलते हैं। कौन वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है और दूसरा लीप ईयर होता है। सामान्य वर्ष और दूसरा अधिवर्ष होता है। अब बात है कि 28 दिन किस महीना का होता है, बता सकते हैं आप लोग? फरवरी महीना, नॉर्मल फरवरी महीना। नॉर्मल वर्ष का फरवरी महीना जो होगा, नॉर्मल वर्ष का, सामान्य वर्ष का फरवरी जो महीना होता है वो कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। लेकिन 29 दिन का होगा लीप वर्ष का फरवरी महीना। बात समझ में आया? बताइए 28 दिन कब होगा? सामान्य वर्ष के फरवरी महीना, सामान्य वर्ष के फरवरी महीना। बताइए हमको 29 दिन कब होगा? लीप वर्ष का कौन महीना? फरवरी। माने एक बात आपको ध्यान रखना है, फरवरी जो महीना है ना वही थोड़ा सा कष्ट देगा, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर किसको कहते हैं, तो फिर वो समस्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ये भी बताएंगे नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर किसको कहते हैं। बस अभी इतना समझिए, अगर नॉर्मल ईयर होगा तो वो कितना दिन का होगा? 28 दिन का होगा। अगर लीप वर्ष का होगा फरवरी महीना तो कितना दिन का होगा? 29 दिन का होगा। अब बाकी 30 और 31, जब बचपन गुजर रहा होगा तो 30 और 31 के लिए बताया होगा मास्टर कि आप इस पे क्या कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। बताइए जनवरी कितना दिन का? ये जो खड़ा रहेगा उस पे 31 दिन का, और धंसा हुआ है जो कितना दिन का? 30 दिन का। लेकिन फरवरी को हटा देना है, फरवरी 28 का होगा या तो 29 का होगा। 28 का कब होगा? जब नॉर्मल ईयर रहेगा तब, ठीक है ना। नॉर्मल ईयर जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 का जो फरवरी आया होगा वो के दिन का होगा? 28 दिन का होगा। लेकिन अगला वर्ष 2024 आने वाला है ना, कुछ दिन के बाद 2024 आ जाएगा। तो 2024 का जो फरवरी महीना होगा वो कितना दिन का होगा? 29 दिन का। टोटल 29 फरवरी आ रहा होगा। अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि 30 और 31, आप इस पे थोड़ा सा गिनिएगा। बताइए जनवरी कितना दिन का? 31 दिन का। फरवरी तो 28 29 का हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आइजे पर इससे स्टार्ट होगा अगस्त। माने जुलाई और अगस्त लगातार 2 महीना जो होगा वो 31 दिन का होगा। बात समझ में आया? पूछेगा भी कौन 2 महीना जो लगातार होता है वो 31 दिन का होगा, तो कौन? जुलाई और अगस्त। ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त एकदम रेगुलर होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद उसी ढंग से आएंगे, अगस्त के बाद कुछ आएगा कितना दिन का? सितंबर के बाद अक्टूबर कितना दिन का? अक्टूबर के बाद नवंबर कितना दिन का? और उसके बाद कितना दिन का? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। तो अक्टूबर जो होगा वो कितना दिन का होगा? 31 दिन का। शायद आज से लगता है कि दशहरा भी चालू हो गया, नहीं? नवरात्रि, इसमें नाम सुने हैं ना? सारे लोग सुने होंगे। नवरात्रि चालू हो गया है ना, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी माता का आशीर्वाद लीजिए और नौकरी करिए, ठीक है ना। हम समझते हैं कि आप लोग कम से कम इतना जरूर भक्ति में भी विश्वास रखिए, है ना। अब मान लीजिए आप कोई कहेंगे चलो ये नहीं, भक्ति में कंपटीशन है, कंपटीशन में भाग भी बहुत साथ देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग का ना नॉर्मलाइजेशन जब से आया है तब से भाग बहुत साथ देता है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोग का नंबर बढ़ भी जाता है,
बहुत सारे लोग का नंबर 1 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर कुछ ही हो जाता है, घट भी जाता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता जरूर है, लेकिन हम तो यही आशा करेंगे सभी से, भगवान हो चाहे कोई भी हो, उनसे हम आशा करेंगे कि आप लोग को सफलता जरूर दिला दें। ठीक है, आइए इधर देखिए। अब हमको बताइए 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, पता चला है सबको? हाँ, कौन सा महीना 28 का होगा, कौन सा महीना 29 का, कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का, कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी आपको पता होना चाहिए, तभी आप गिन करके बता सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा आज सोमवार है, तो बताइए 28वां दिन कौन सा दिन होगा, 28 दिन के बाद वाला दिन कौन सा दिन होगा, 28 दिन से पहले वाला दिन कौन सा दिन होगा। तो आपको टोटल दिन गिनने आना चाहिए, तब फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखे हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब बात समझिए, सामान्य वर्ष किसको कहते हैं और लीप वर्ष किसको कहते हैं। सामान्य वर्ष नॉर्मल है, लेकिन आगे लीप वर्ष को आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं। लीप वर्ष बोलते हैं वैसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वैसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक कितना से विभाजित हो जाए, 4 से, उसको हम लोग कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। जैसे मान ले जाए 2012, देखिए 2012 का अंतिम 2 अंक क्या है, 12 कितना से कट रहा है, 4 से। जब वर्ष का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। उसके बाद वाला कौन सा आएगा बुआ, 2016। बता सकते हैं आप लोग 1996 है कि नहीं है लीप ईयर बुआ, है। अब ये ETC कर दे रहे हैं। अब देखिए वर्ष का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है तब वह वर्ष कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि शताब्दी वर्ष जब आएगा तो वो 4 से नहीं 400 से पूरा पूरा कटना चाहिए। कितना से कटना चाहिए, 400 से पूरा पूरा कटना चाहिए। देखिए ये 400 से कट रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। हमको ये बताइए तो 1900 लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है। काहे नहीं है बुआ, काहे कि ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा है, और जब 400 से विभाजित ना हो तब वह लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। समझ में आया? लीप वर्ष किसको कहना है कि वैसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक कट जाए तो वो लीप वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष में 4 से भागा नहीं देंगे, कितना से भागा देंगे, 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है तब वह शताब्दी वर्ष कौन वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे और बताइए शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष हो, 2400 नहीं, कितना, 2400, 1600 है ना, ETC कर दे रहे हैं हम। देखिए 1900 लीप ईयर आपका नहीं है। बात समझ में आया? तो लीप ईयर का कंसेप्ट आप याद रखिएगा, वैसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक कितना से विभाजित हो जाए, 4 से। वैसा वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक कितना से विभाजित हो, 4 से, उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष रहे जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है। तो वैसा शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष कहना है जो कितना से पूरा पूरा विभाजित हो, 400 से। जो 400 से पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाएगा तो वह शताब्दी वर्ष जो होगा कौन वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। आइए अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जिसको आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2012 को हुआ है तो वह अपना अगला जन्मदिन कब बनाएगा। बता सकते हैं कब बनाएगा? अगला जन्मदिन 1 जनवरी 2000 कब बना लेगा, 13 को बना लेगा। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष के बाद क्या कर लेगा, अपना बर्थडे बना लेगा, नहीं बनाएगा, बना लेगा। अब हम लिख रहे हैं आपको कि 29 फरवरी एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है 29 फरवरी 2012 को जन्म हुआ है। आप बता सकते हैं अपना अगला बर्थडे कब बनाएगा? हाँ, 29 फरवरी 2016। देखिए दोनों क्वेश्चन लेने का मकसद क्या था जरा समझिए। यहाँ पे लीप ईयर था, लीप ईयर था, यहाँ पे लीप ईयर था, लेकिन लीप ईयर जो है वो फरवरी महीना 29 तारीख ही गवाएगा। और इसके अलावे 29 तारीख के अलावे अगर कोई सा तारीख रहे तो अगला वर्ष तुरंत आने वाला है, नहीं आने वाला है। जैसे 1 जनवरी 2012 तो 2013 में 1 जनवरी नहीं आएगा, आएगा।
ठीक है, तो आप देखेंगे अब इस क्वेश्चन में, देखिए आप 2012 ये लीप वर्ष है, लेकिन कितना फरवरी है? 29 फरवरी। तो एकदम कंफर्म है कि 29 फरवरी जो होगा वो लीप वर्ष में ही आएगा, और लीप वर्ष के साल के बाद होगा? 4 साल के बाद। माने ये अपना बर्थडे जो बना रहा होगा, कब बना रहा होगा? 2016 में बना रहा होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ हो, ठीक है, तो अपना अगला बर्थडे कब बनाएगा, बता सकते हैं? हाँ, अगर आप बोल दीजिएगा 29 फरवरी 1900 को, तो ये क्या है बुआ? गलत। काहे गलत है? गलत इसीलिए है, बताइए हमको। 1900 जो है वो लीप वर्ष है? नहीं। जब लीप वर्ष नहीं है तो 29 फरवरी आएगा? कभी नहीं आएगा। और जब 29 फरवरी नहीं आएगा तो वो अपना कैसे बर्थडे बनाएगा? जन्म लिया है 29 फरवरी को, तो वो 29 फरवरी को बर्थडे बनाएगा ना। तो 29 फरवरी जो है कब आने वाला है बुआ? 29 फरवरी 1900 कितना में? 4 में। देखिए जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है वो अपना जन्मदिन बनाएगा 29 फरवरी 1904। तो 3 क्वेश्चन हम लिए हैं, तीनों 3 तरह का बात था। एक में अपना बर्थडे तुरंत 1 साल के बाद बना दे रहा है, और दूसरा प्रश्न में बर्थडे कितना वर्ष के बाद बना रहा है? 4 वर्ष के बाद बना रहा है। और अगला क्वेश्चन में बर्थडे कितना वर्ष के बाद बना रहा है? 8 वर्ष के बाद बना रहा है। बात समझ में आया? 1 वर्ष के बाद कब बनाएगा? जब 29 फरवरी का कंसेप्ट नहीं रहे और कोई भी डेट रहेगा, तब वह अगला साल तुरंत बर्थडे बना लेगा ना। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि अगर लीप वर्ष है तो कितना साल के बाद बनाएगा? 4 साल के बाद। लेकिन शताब्दी वर्ष जब आ जाएगा तो उसको देखना है कि ये शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष है कि नहीं। अगर नहीं है लीप वर्ष, तब क्या चीज हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। मैंने अपना बर्थडे कब बनाएगा? 1904 में बनाएगा। तो आप लोग देखिए, अभी हम लोग पढ़े लीप वर्ष का कंसेप्ट, पढ़े नॉर्मल वर्ष का कंसेप्ट पढ़े, ठीक है ना। बर्थडे 1 वर्ष के बाद भी बना रहा था लड़का, बर्थडे 4 वर्ष के बाद भी बना रहा था, बर्थडे कितना वर्ष के बाद बना रहा था? 8 वर्ष के बाद भी बना रहा था। अगला कंसेप्ट पे हम आ रहे हैं जो बेहतर कंसेप्ट है, इसको सीखना जरूरी है। विषम दिन आपको निकालने आना चाहिए। विषम दिन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन का उत्तर बहुत जल्द आप दे पाइएगा। विषम दिन कहते किसको हैं, जो आगे समझिए। विषम दिन कहते हैं वैसा दिन जो सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन। सप्ताह में बताइए कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? संडे। आज रविवार है, तो आप बता सकते हैं रविवार आज से कितना दिन के बाद रविवार आएगा? 8 दिन के बाद नहीं आएगा, 7 दिन के बाद, माने 8वां दिन रविवार आएगा। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज को समझना है बस। देखिए आप कह दीजिएगा 8 दिन के बाद रविवार, तो गलत, ठीक है ना। 8वां दिन रविवार आएगा, नहीं आएगा 8वां दिन। माने अगर आज से 8वां दिन अगर चलेंगे, 8वां दिन अगर चलेंगे, तब कौन सा दिन आएगा? रविवार। तो आज से 8वां दिन माने टोटल के दिन हो गया? 8 दिन हो गया। तो 8 दिन में आप 7 से भाग दीजिए आप, तो 7 एका 7। देखिए 1 दिन फूट रह गया कि नहीं। इसका मतलब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर शेष 1 बच जाए 7 से भाग देने पर, तो दिन जो आज है वही दिन रहेगा। जैसे हम बोलेंगे कि आज रविवार है, कौन बार है? रविवार है। तो हम बोलेंगे कि बताइए 140 दिन के बाद माने 141वां दिन कौन सा दिन होगा? क्या बोले जरा समझिएगा, क्या बोल रहे हैं हम? आज कौन सा दिन है? रविवार। तो हम बोले कि आज से 141वां दिन कौन सा दिन होगा? 141वां लिख दे रहे हैं हम। 141वां दिन कौन सा दिन होगा? तो क्या करना है आपको? विषम दिनों की संख्या निकालना है। आज से 141वां दिन तक जाना है हमको। तो बताइए कितना से भाग देंगे? 7 से। कितना में बुआ? 141 में। 141 में आज से 141वां दिन,
तो आज से 141वां दिन टोटल के दिन हो गया 141 दिन। बताइए 141 में भागा दीजिएगा, 7 दूनी 14, खत्म, शेष 1 ना। देखिए शेष 1 बचा है, तो जो आज है वही दिन आपका रह जाएगा। माने क्या कौन दिन होगा? रविवार। आज अगर रविवार है तो 141वां दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा? रविवार। बताइए हमको, अगर आज रविवार है, आज रविवार है और हम बोलेंगे आपसे, बताइए 400 दिन के बाद का दिन, 400 दिन के बाद का दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, बाद का दिन हम बोल रहे हैं। अब बताइए हमको, आज अगर रविवार है तो 400 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो हमको ये आगे पता कर लेना है कि आज से लेके टोटल कितना दिन हुआ। तो बताइए के बाद ना बोल रहा है, एक मैंने कौन सा दिन निकालना है? 401वां दिन निकालना है। एक मैंने 7 से भाग देंगे, कितना में हुआ? 401 में। बताइए 7 बचे 35, कितना बचा? 5, फिर 7 49, 49 मैंने शेष कितना बचा? 2 जब शेष बचे तो दिन 1 से बढ़ा देना है। माने अगर रविवार है तो +1 कर देना है। कौन बार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। बात समझ में आया? तब विषम दिन किसको कहते हैं? वैसा दिन जो सप्ताह पूरा पूरा न कर पा रहा हो उसको हम लोग विषम दिन बोलते हैं। और अगर विषम दिन आया 1 बउआ, तब दिन कौन सा रहेगा? जो आज है वही दिन रहेगा। अगर शेष 2 आया तो कितना दिन से बढ़ा देना है? 1 दिन से। अगर शेषफल 3 आया तो कितना दिन से? 2 दिन से। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तब हुआ, 1 दिन पीछे चल जाना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो अगर रविवार है तो रविवार के पहले वाला दिन कौन सा बार? शनिवार। बात समझ में आ रहा है? तो विषम दिन का कंसेप्ट है यही कि जो सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा हो उसको हम लोग विषम दिन बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए नॉर्मल ईयर में विषम दिन की कितनी संख्या होती है? तो आप लोग बता सकते हैं। नॉर्मल वर्ष में हम बोल रहे हैं विषम दिनों की संख्या, तो नॉर्मल वर्ष में टोटल कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। 365 दिन होता है नॉर्मल ईयर में। तो बताइए 7 से भाग दे देंगे ना हम? 7 से भाग दे दीजिए, 7 बचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, माने कितना विषम दिन? 1। इसका मतलब आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है, क्वेश्चन ले रहे हैं ध्यान दीजिएगा, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? देखिए बोला जा रहा है पूरा 1 वर्ष का काउंटिंग है कि नहीं है? 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015, तो आपका देखिएगा 2015 का टोटल वर्ष लिखा हुआ है। तो 1 जनवरी 2015 और 31 दिसंबर 2015 के बीच टोटल कितना दिन आएगा? 365 दिन। क्योंकि 2015 जो है ये कौन वर्ष है बुआ? सामान्य वर्ष। और जब सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में कुल कितना दिन होता है? 365 दिन। अब हमको ये पता हो गया है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? कितना? 1। आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार दिया है तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? कौन बार? सोमवार होगा। ठीक है ना? जब शेषफल 1 आवे तो जो दिन है वही दिन रहेगा। कोई समस्या? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। 31 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है कौन वर्ष में? सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में कौन सा डेट का दिन समान होता है? 1 जनवरी को जो दिन है वही दिन रहेगा कौन सा का? 31 दिसंबर का। कौन वर्ष में? सामान्य वर्ष में। बस समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन यही सब मिलेगा, लिखेगा आपसे 1 जनवरी 2013 को रविवार है, लिखा हुआ क्वेश्चन 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन? रविवार। तो आपसे बोल देगा 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? बता सकते हैं उत्तर? कौन सा दिन? रविवार। कौन सा दिन? रविवार। काहे कि हम लोग को पता हो गया है कि टोटल 1 वर्ष ये पूरा लिखा हुआ है।
1 जनवरी से चालू हुआ और 31 दिसंबर तक लिखा हुआ है। और कौन वर्ष है बुआ? नॉर्मल वर्ष है कि लीप वर्ष है? नॉर्मल वर्ष है ना, सामान्य वर्ष है। और जब सामान्य वर्ष हो तो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? और जब विषम दिनों की संख्या 1 हो तो जो दिन दिया गया है वही के वही दिन रहेगा। कोई समस्या नहीं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन कौन सी होता है? समान होता है। क्यों समान होता है पता चल रहा है? समान इसीलिए होता है कि आप पूरा दिन जो होता है सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। और 365 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तब विषम दिन कितना आएगा? 1 आएगा। और जब विषम दिन 1 आया है तो आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह भी खत्म हुआ है और जो दिन दिया गया वही दिन स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए विषम दिन कौन सी आया? 1 आया। तो अगर रविवार है तो कौन सा दिन रहेगा? रविवार। लेकिन अब हम बोलना चाह रहे हैं आपसे लीप वर्ष के बारे में। बता सकते हैं लीप वर्ष में कुल कितना दिन होता है? हाँ, 300 कितना दिन? 66 दिन। अब हम बोलेंगे आपसे कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए। बता सकते हैं? बताइए कितना से भागा? 7 से। 7 बचे 35, कितना बचा? 1। और फिर बताइए 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। जब विषम दिन 2 रहेगा तो कैलेंडर कितना से बढ़ा दीजिएगा? 1 से बढ़ा देंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा बुआ? 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है? तो हम बोलेंगे 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? बता सकते हैं? कौन सा दिन? मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार। काहे हुआ मंगलवार? समझ में आ रहा है सबको? देखिए सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन कौन सी होगा? समान होगा। लेकिन लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक दिन से कौन सी हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। सोमवार है तो कौन बार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। 1 जनवरी 2020 को मान लिया जाए शुक्रवार है। कौन बार है? शुक्रवार है। तो हमको ये बताइए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन? इसमें 1 से बढ़ा देना है, माने कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आया होगा विषम दिन किसको कहते हैं? विषम दिन किसको बोलेंगे? जो सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा हो, जो सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे। बताइए सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना? 1। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होगा? समान होगा। लेकिन लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक दिन से कौन सी रहेगा? आगे रहेगा, एक दिन से बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को अगर मान लेते हैं मंगलवार, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? 1 जनवरी 2020 को मंगलवार, तो 31 दिसंबर 2020 को बता सकते हैं कौन सा दिन? बुधवार। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात होना चाहिए ये चीज। आगे हम अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम। मान लीजिए कहा देगा आपसे 1 जनवरी 2012 को सोमवार, तो 31 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए आपको वर्ष दोनों सेम है, वर्ष सिर्फ महीना के बारे में बोल रहा है। 1 जनवरी से 31 जनवरी, आप बताइए 1 जनवरी से 31 जनवरी मैंने टोटल के दिन हुआ? 31 दिन हुआ। अरे 1 जनवरी से 31 जनवरी टोटल के दिन हुआ? 31 दिन हुआ। अब 31 दिन में हम 7 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 7 से। कितना में? 31 में। बताइए सचो के कितना बचा शेष? 3 जब शेष बचेगा तब कितना से बढ़ा देंगे बुआ? 2 से। कितना से? जब शेषफल 1 बचेगा तो कौची? वही दिन जो दिन है वही दिन हो जाएगा। जब शेषफल 2 बचेगा तब कितना दिन से? 1 दिन से। जब शेषफल 3 बचेगा तो के दिन बढ़ाएंगे? 2 दिन। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान रखना है। माने सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए आप, तो सोमवार में जोड़िएगा 2 दिन,
तब मंगल के बाद कौची बुधवार, माने इस क्वेश्चन का उत्तर कौची हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। चीज को ध्यान रखना है कि अगर आप टोटल दिन निकाल लिए, टोटल आज से दिन निकाल लिए, तो आप देख लीजिएगा विषम दिन कितना हो रहा है। विषम दिन कैसे निकालेंगे पता चला, कितना से भागा देंगे 7 से, 7 से भागा दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब कौची होगा बुआ, एक दिन पहले चला आना है, माने पीछे चले आएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो एक दिन पहले चले आएंगे। रिमाइंडर 1 आ जाए तब वही दिन हो जाएगा। रिमाइंडर 2 आ जाएगा तब एक दिन से आगे बढ़ जाएंगे। रिमाइंडर 3 आ जाएगा तब, कोई समस्या नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, विषम दिन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। कहेगा आज एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, आज मान लिया जाए बुधवार है, आज कौन सा बार है, बुधवार है, तो बताइए 215 दिन के बाद माने 216वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए आज कौन सा दिन है, तो आपसे पूछेगा 216वां दिन बताइए कौन सा दिन है, तो 216 में कितना से भागा दीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा। 7 21 खत्म ना, 6 बचा ना भागा लगेगा, तो 6 बचा, तो कितना जोड़ के उत्तर देंगे 5। बुध के बाद, बृहस्पति के बाद, शुक्र के बाद, शनि के बाद, रविवार के बाद सोमवार। कौन बार, सोमवार, माने उत्तर हो जाएगा कौन बार, सोमवार। कोई दिक्कत है किन्हीं को? तो ये था कंसेप्ट कौन सा दिन का, विषम दिन का। जो दिन सप्ताह पूरा नहीं करेगा उसको हम लोग विषम दिन बोलेंगे, और विषम दिन निकालने के लिए कितना से भाग देंगे हम, 7 से। टोटल आपको पता कर लेना है कि टोटल कितना दिन है और 7 से भाग देंगे। अगर विषम दिन 0 आया तब एक दिन पीछे जाना है, अगर शेषफल 1 आया तब वही दिन रहेगा उत्तर, अगर शेषफल 2 आया तब 1 बढ़ाना है, अगर शेषफल 3 आया तब उसी ढंग से चलते रहना है, अगर 4 आया शेषफल तब 3 बढ़ा देना है, अगर 5 आया तब, अगर 6 आया तब शेषफल 7 कभी आएगा, नहीं आएगा, काहे 7 से तो भाग दे रहे हैं हम, तब भागा देंगे 7 से, तो उससे शेषफल हमेशा 7 से कम आएगा, 1 से लेके 6 तक, और एगो कोची आएगा 0 आएगा। है कोई समस्या नहीं? तो ये विषम दिन की बात था। कैसे बनेगा क्वेश्चन जो सब बता दिए हैं आपको। 1 जनवरी 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, महीना के बारे में बताएं हम, देख लेंगे। टोटल दिन गिन लेना है, और गिन के टोटल दिन कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना है। और जो विषम दिन आएगा देखना है, विषम दिन 1 तो वही दिन आंसर, अगर विषम दिन 2 तो 1 दिन से बढ़ा दीजिए, विषम दिन 3 तो के दिन से, 2 दिन से, विषम दिन 0 तो 1 दिन पहले चला आना है, उस ढंग से काम कर। देखिए विषम दिन पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लोग मिल करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, बनाते हैं। बताइए, कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 15वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कितना दिन में बोला है, 15वां दिन, माने टोटल के दिन हो गया 15 दिन, तो टोटल 15 दिन हो गया, तो 15 में कितना से भागा हुआ, तो जब 7 से आप भाग दीजिएगा 15 में तो बता सकते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। और जब रिमाइंडर 1 आएगा तब बताइए कौन सा दिन रहेगा बुआ। अगर आज सोमवार है तो 15वां दिन भी कौन सा दिन होगा, सोमवार। यानी इस प्रश्न का उत्तर सबको पता चला, कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार के सोमवार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है यदि आज के बाद शनिवार है, इसका मतलब आज के बाद न दिया हुआ है शनिवार, एक मैंने आज बताइए कौन सा दिन है, कौन सा दिन। देखिए जो बोलेंगे उसको बोलिएगा शुक्रवार है, आज के बाद शनिवार है, आज के बाद का दिन जो है कौन सा दिन है, तो आज से माने आज कौन सा दिन, लेकिन प्रश्न में तो शनिवार दिया हुआ है, लेकिन शुक्रवार कैसे हुआ पता चला, काहे कि आज का आप निकालिए, काहे कि यहाँ दिया हुआ है आज से 115वां दिन बाद, तो बताइए 115वां दिन कौन सा दिन होगा, तो 115 में कितना से भागा दीजिएगा बुआ, 7 से। भागा दिए हैं, बताइए 7 का कितना रिमाइंडर, बताइए हमको 7 से के बार में 6 का कितना रिमाइंडर, जब 3 रिमाइंडर आवे तो कितना जोड़ के उत्तर, 2 जोड़ के उत्तर। तो शुक्र में जब 2 दिन जोड़िएगा आप, तो शनिचर और रविवार, और उर्दू में इसको कुछ बोलते हैं इतवार, है ना, इतवार। आंसर हो गया कौन बार, रविवार।
कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। कर रहे हैं यदि परसों शुक्रवार है, देख लीजिए परसों, परसों माने क्या चीज होता है, आज कल परसों नहीं है। देखिए आज कल परसों, तो ये वाला दिन में है कौन बार हुआ, शुक्रवार। नहीं, ये वाला दिन है जो शुक्रवार है। तो आप बताइए शुक्रवार से एक दिन पहले आइए, कौन बार, ओकर एक दिन पहले आइए, कौन बार। इसका मतलब आज का जो दिन है वो कौन सा दिन है, बुधवार है। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आज से 418 दिन के बाद, माने कितना दिन, 419वां दिन, 418 दिन के बाद माने कौन सा दिन, 419 दिन। तो बताइए 419 में भागा दे देंगे 7 से, बताइए 7 से दीजिए तो 7 बचे, कितना बचा, अब बताइए 7 से दीजिए भागा, 7 नमा 63, कितना बचा, 6 बचा, कितना बचा, 6। तो जब 6 शेष बचा है तब बुधवार में कितना जोड़ के उत्तर दे देंगे, तब बुध में 5 जोड़िए, तब बुध के बाद, बृहस्पति के बाद, शुक्र के बाद, शनि के बाद, रविवार के बाद, माने आंसर कौन सा बार, सोमवार। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्वेश्चन में शुक्रवार दिया हुआ था लेकिन परसों ना शुक्रवार है, परसों शुक्रवार है तो आज का दिन निकाल लेंगे बुधवार। आज बुध, बृहस्पति, शुक्र है ना, तो आज का दिन निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला था आज से 418वां दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 418 दिन के बाद माने के दिन, 419वां दिन हमसे पूछना चाह रहा है। तो 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर 6 आया। जब रिमाइंडर 6 आया तब 5 जोड़ के उत्तर देंगे, कितना जोड़ के, बताइए रिमाइंडर 1 आएगा तब वही उत्तर। जैसे 1 आया था ना इसमें, जब 1 आया तो आज अगर सोमवार है तो आंसर भी सोमवार, लेकिन रिमाइंडर 2 आवेगा तो कितना, 1 दिन से आगे बढ़ेगा। जब रिमाइंडर 3 आवे तो कितना से, 2 दिन से, रिमाइंडर 4 तक के दिन से, रिमाइंडर 5 तक के दिन से, रिमाइंडर 6 तक के दिन से, 5 दिन से। समझ में आ रहा है। हाँ अब देखिए आगे, यदि बीते कल सोमवार था, बीता कल सोमवार, तो बता सकते हैं आज कौन बार, अरे बीता कल सोमवार था, आज कौन सा बार, मंगलवार। नहीं होगा मंगलवार, होगा मंगलवार। हमको ये बताइए आज से 181वां दिन के बाद, 182वां दिन, तो 182 में भागा दिए हैं 7 से, इधर देखिएगा 7 दूनी कितना बचा, 6 का, देखिए कितना आ गया रिमाइंडर। जब 0 आ जाए तो एक दिन पीछे चल जाइएगा। तो बताइए बीता हुआ कल सोमवार ना है, तब बीता हुआ कल सोमवार था, आज कौन सा बार, तब मंगल से एक दिन फिर पीछे चल जाइए तो कौन बार, आंसर हो जाएगा कौन बार, सोमवार। माने इस प्रश्न का उत्तर यहां पे लिख देते हैं हम, कौन बार हो जाएगा, सोमवार। कोई समस्या नहीं, अरे है समस्या। अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, जरा समझिएगा। 11 फरवरी 2019 को कौन सा बार है, 11 फरवरी 2019 को कौन सा बार है, तो 28 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ विषम दिन वाला ही कंसेप्ट काम करेगा। बताइए हमको 2019 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी के दिन का होता है, के दिन का, तो 11 फरवरी से 28 फरवरी बता सकते हैं कोई कितना दिन होगा, के दिन, सही है 18 दिन। 28 दिन टोटल होता है ना, 28 में से 11 घटावेंगे, 11 नहीं घटाना है, 10 घटाना है। 11 घटा दीजिएगा तो फिर एक जोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कहा कि 11 फरवरी मेरा दिया हुआ है, तो 11 फरवरी कैसे घटा देंगे हम, 10 फरवरी तक हटा दीजिए, तो 28 में से 10 गया, कितना बचा। तो देखिए ये फरवरी महीना का 18 दिन बच गया, नहीं बचा फरवरी महीना का 18 दिन, ये फरवरी महीना का 18 दिन बचा। एक बाद कुछ आता है बुआ, कुछ आता है, तब मार्च के दिन का, के दिन का, अरे 30 के 31, मार्च के बाद कुछ आता है, अप्रैल के दिन का, उसके बाद कुछ आता है, तब मई टोटल ले लेंगे, देखेंगे कि के मई का दिया हुआ है, के मई, देखिए यहां टोटल 3 निकाल लेंगे। देखिए लड़का लोग गलत कहां करते हैं, यहां करेंगे वो 28 में से 11 को हटा देंगे, तो 28 में से 11 तो 17 दिन आ जाएगा, तो जेपड़ी कोची हो जाएगा गलत। 11 फरवरी 2019
तब फरवरी महीना 2019 का 28 दिन का होता है, तो 28 में से 11 ना घटा के कितना हटा दीजिएगा, 10 को, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा। और अगला महीना कितना दिन का, अगला महीना के दिन का, अगला महीना के दिन का, टोटल दिन निकाल लीजिए आप कि टोटल के दिन आया। बताइए 8 1 9 8 17, बताइए 3 1 4 3 7 2 9 1, टोटल दिन आया 107 दिन। अब 107 दिन आया तो आप विषम दिन निकाल लीजिए। बताइए कैसे भागा, 7 1 कितना बचा, 7 बचे, कितना शेष आया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना। जब रिमाइंडर 2 आवे तो के दिन से आगे बढ़ाइएगा, के दिन से, एक दिन से आगे बढ़ा देंगे। माने बताइए अगर मंगलवार है तो एक दिन के बाद कौन वार आएगा, कोई समस्या। आंसर हो गया बुधवार। क्या किए जो पता चला, इधर देखिए, लिखिए नहीं, इधर समझ लीजिए आगे। लिखने के बाद तो पहले भी आपको लिखवा चुके होंगे, है ना, तो लिखियो कि नहीं। इधर देखिए 11 फरवरी 2019 से 28 मई 2019 तक टोटल के दिन हुआ बुआ, के दिन। तो 107 दिन में 7 से भागा दिए, विषम दिन कितना आया। जब विषम दिन 2 आवेगा तो के दिन से बढ़ाइएगा, एक दिन से। अगर आज का मंगलवार है तो यहाँ वाला जो तारीख दिन होगा वो कौन सा दिन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आइए इधर देखिए आप, इधर वाला तो कंसेप्ट क्लियर है। बताइए लीप वर्ष है कि नॉर्मल वर्ष है, लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन कौन होता है बुआ, एक दिन से आगे, एक दिन से आगे। और नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या चीज हो जाएगा, समान। काहे होगा, नॉर्मल वर्ष में टोटल के दिन होता है, विषम दिन के को आएगा, विषम दिन एक ना। तो नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1, इसीलिए वही के वही दिन रह जाएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 2। अरे लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, तो जब 2 होगा विषम दिनों की संख्या तो कितना से बढ़ेगा कैलेंडर, 1 दिन से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो बताइए हमको, सोमवार 1 जनवरी 2012 को सोमवार, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन, अरे कौन सा दिन, मंगलवार। बताइए हमको 1 जून 1896 को रविवार, तो 30 जून 1896, टोटल के दिन के चर्चा है बुआ, टोटल के दिन का 30 दिन का चर्चा है। तब विषम दिन आता है निकालने, 7 से हम लोग कितना में भागा, 7 से हम लोग 30 में भागा देंगे, रिमाइंडर कितना, अरे रिमाइंडर कितना। तब 2 जब रिमाइंडर आया है, विषम दिन अगर 2 आया है तो के दिन से बढ़ाएंगे, 1 दिन से बढ़ाएंगे। माने रविवार के बाद कौन बार हो जाएगा, सोमवार, यही ना होगा, आंसर सोमवार। आगे देखिए 1 जनवरी 2015 को शनिवार, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, बताइए। बताइए हमको नॉर्मल ईयर ना है, तो नॉर्मल ईयर में टोटल के दिन होता है, विषम कितना दिन आएगा, विषम कितना दिन। आज जब विषम 1 दिन आ रहा है तो दिन वही के वही रह जाएगा। मैंने बताइए शनिवार के कौन सा वार रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो आप बताइए अगला क्वेश्चन जरा समझिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2002 को, 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार दिया हुआ है, मंगलवार दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर 2002 को बता सकते हैं कौन सा दिन होगा, कौन सा बार, अरे कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा कि नहीं होगा। काहे होगा बउआ, काहे की नॉर्मल वर्ष है नॉर्मल ईयर। और जब नॉर्मल ईयर है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन कौची होगा, समान होगा। अब अगला दिन 31 दिसंबर 2002 के जस्ट अगला दिन बता सकते हैं कौन सा तारीख आएगा, 1 जनवरी 2000 नहीं आएगा, तो एकदम अगले दिन न है, तो एकदम ये भी एक दिन से चेंज हो जाएगा, माने मंगलवार के कौन बार आ जाएगा, बुधवार। समझ में आ रहा है। अब आगे बताइए 1 जनवरी 2003 को बुधवार, तो हम ही नहीं पता कर लेंगे कि 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन। हमको जाना है 2005 तक, कहां तक जाना है, तो बताइए एक अगला दिन बता सकते हैं कौन सा तारीख आने वाला है,
1 जनवरी 2000 नहीं आएगा। बुधवार के बाद कौन बार? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार होगा कि नहीं होगा? अब बृहस्पतिवार को बोलते हैं कौची, लिखते हैं हम गुरुवार, ठीक है, गुरुवार लिख देते हैं हम। अब हमको ये बताइए 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को नहीं पता चलेगा आप लोग को कौन सा गुरुवार में कितना जोड़ के उत्तर? 1 जोड़ के। देखिए ये सब में नो चेंज, काहे कि नॉर्मल ईयर का बात था। क्या था? नॉर्मल ईयर का बात था। मंगल तो मंगल, बुध तो बुध, गुरु, लेकिन यहां पे देखना है आपको लीप वर्ष है। कौन वर्ष है? तो बताइए बृहस्पति के बाद वाला कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन? माने देखिए शुक्रवार। लेकिन आपसे बोला 1 जनवरी 2005 ना, तो इसके जस्ट आगे 1 जनवरी 2005 आने वाला, नहीं आने वाला है आने वाला। तो बताइए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। पता चला सबको? इसी कंसेप्ट से बना लेना है इसको, और दूसरा कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं है। तो विषम दिन पे बहुत सारा क्वेश्चन देखे, आपके पास अगर किताब होगा तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे? विषम दिन, अगर विषम दिन पता हो गया तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर विषम दिन में कंफ्यूजन है तो कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे क्या होते रहेगा? गलत होते रहेगा। बताइए लास्ट बार बोल रहे हैं हम, विषम दिन अगर 0 तो कितने दिन से बढ़ाइएगा? 1 दिन से पीछे चलाना है, 1 दिन से। जब विषम दिन 2 तो कितने दिन से बढ़ाएंगे? 1 दिन से। विषम दिन 1 तो कितना हो जाएगा? वही के वही दिन। विषम दिन 3 तक कितना दिन से बढ़ाएंगे? 2 दिन से। विषम दिन 4 तक के दिन से 3 दिन से बढ़ाएंगे। विषम दिन 5 तक के दिन से 6 तक के दिन से 5 दिन से। समझ में आया? माने जो भी विषम दिन आएगा उससे 1 दिन कम करके आज का दिन में हम जोड़ देंगे, वही उस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। कोई समस्या नहीं? तो ये था आपका विषम दिन का कंसेप्ट जो आपका समाप्त हुआ। अगला चलिए देखिए इधर, अब अगला कंसेप्ट पे चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माने डायरेक्ट अगर आपको दिन निकालना रहे, जैसे आपसे कोई कह देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? देखिए डायरेक्ट आपको ये दे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न रहे तो आपको कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखिए, अभी लिखिए उखिए नहीं, छोड़ दीजिए, अरे इधर समझ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा अगर निकालना रहे। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/12, ठीक है ना। 12 कौन सा महीना? दिसंबर 1997। हम बोलेंगे कि बताइए ये वाला दिन तो कोई बता भी दिए उधर से, हो सकता है ये हिस्टोरिकल डे है, तो आप क्या कर ले हो, याद किए हुए हो कि हाँ हमारा देश का फलना दिन का ये चीज हुआ था। लेकिन ये तो आपको नहीं याद होगा। याद है? नहीं। अगर याद है तो फिर बोलिए, फिर दूसरा डेट लेंगे हम। याद लेना है कि नहीं को? नहीं। अब ऐसे भी झूठे मूठे भी नहीं बोलना है। आंसर तो 7 दिन में से कोई ना कोई दिन होगा। नहीं तो ऐसे अखिया मुन के मंगलवार ऐसे बोलना है, नहीं। देना है करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए सुनिए इधर, ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको कुछ बात याद करना पड़ेगा, कुछ बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा बात ध्यान करना पड़ेगा? तो सुनिए इधर, वर्ष का कोड, वर्ष जो होता है वो 2 तरह के होता है ना। वर्ष 2 तरह का, एक होता है सामान्य वर्ष। कौन वर्ष होता है? सामान्य वर्ष। और दूसरा होता है लीप वर्ष। कौन वर्ष? लीप वर्ष। नाम तो सुना हुआ है। टॉपिक जब स्टार्ट हुआ तो इसी से हम स्टार्ट किए थे ना। आइए देखिए ना, सामान्य वर्ष का कोड आपको याद रखना है, ठीक है। लीप वर्ष का कोड भी याद रखना है। अगर कोड याद है तो फिर आपसे बनेगा, नहीं याद है कोड तो नहीं बनेगा आपसे। तो आइए याद करते हैं हम उसको। देखिएगा, सामान्य वर्ष का कोड होता है बुआ 14, 40, 250, 36, 146। इसको डिलीट कर दे रहे हैं अभी, थोड़ा सा दूर में लिख देते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष देखिए, बताइए हमको सामान्य वर्ष का कोड क्या चीज लिखा हुआ है? 14, 40, 250, 36, 146। कोई दिक्कत नहीं। मैंने चीज को एकदम याद कर लेना है।
14, 40, 250, 36, 146। इधर देखिए, अभी लिखिए वो किए नहीं, इधर समझ लीजिए। बताइए हमको कोड क्या है, समझ में आया? बताइए आप, हेलो बताइए कोड क्या है। लिख क्या रहे थे? हम बोले ना आपको कि अभी छोड़ दीजिए, बस समझ लीजिए बढ़िया ढंग से। बताइए हमको, एक इसको इतना बार याद करिए ना कि आज एकदम दिमाग में यही चीज चलते रहना चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए कि आज दशहरा स्टार्ट हुआ है, इन्हें की क्लास से निकलिए आप पता चले कि आज से तो दशहरा स्टार्ट हो गलो हो, कहिया से छुट्टी होगा वो क्लास में। नहीं, ऐसा एकदम लोग सोचे रहते हैं कि कब छुट्टी होता है। देखिए अब उधर नहीं देखते रहिएगा कि कैमरा उमरा लगल है, उसमें त्याग दीजिए, ये सब कुछ ये मोह माया है, समझ गए? आपको हम बोल रहे हैं कि कंपटीशन वाले लड़का के लिए कोई फेस्टिवल नहीं होता है। दशहरा अगला साल नहीं आएगा? आएगा क्या सर? 2023 में नहीं आएगा वो ठीक है, लेकिन 2024 में आने वाला है। नहीं आएगा 2024 में, 2025 में भी आने वाला है। हो सकता है 2028 में आपका अगला पीढ़ी आ जाए, 2028 में हो सके तो अगला पीढ़ी आ जाए, है ना? तो वो सब आने वाला रावे करेगा। लेकिन अगर एक साल आप ये सब चीज को त्याग करके मेहनत कर लीजिएगा ना पढ़ाई के पीछे, तो फिर सब फेस्टिवल होगा ना जो बेहतरीन गुजरेगा। अगर ना मेहनत की 1-2 साल, तो सब फेस्टिवल आएगा ना जब माथा कुड़हन लगेगा, आपको लगेगा कि कैसे हम क्या करें ना करें, पते नहीं चलेगा, समझ गए? इसीलिए कंपटीशन का जो तैयारी कर रहा है वो लड़का इंतजार करता है फेस्टिवल का, लेकिन किस लिए इंतजार करता है पता है? इंतजार करता है कि सब लड़का घूम रहा होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और जो ये सब टाइम में पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, वही लड़का का सिलेक्शन होता है, सबके सिलेक्शन नहीं होता है। जो लड़का अगला स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ रहा है उसी को सिलेक्शन आज हो रहा है, और नहीं तो फिर भाग दौड़ में तो सब थोड़ा मनी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है सब। आजकल सब लोग जान रहा है कि हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ता बहुत कम लोग हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए एकदम दीवाना होते हैं, एकदम दिन भर पढ़ते रहते हैं, उन्हीं को जॉब हो रहा है, और नहीं तो फिर फंसे रहिएगा आप। इसीलिए ये सब फेस्टिवल है तो आते रहेगा जरूर, लेकिन आप जो टाइम में गुजर रहे हैं उसमें आप फेस्टिवल ये सब को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है। 1-2 दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सामान्य वर्ष का कोड याद हुआ? कौची? आप खड़े हो जाइए, आप बताइए आप कोड। 1440 चलिए ठीक, मैंने अच्छा लगा हमको कि ये वाला पैटर्न फॉलो किए, है ना? एक पहले लगता है उठाए थे तो आप दूसरा चीज बोले थे, नहीं बोले थे? अच्छा, पिछला क्लास में जो पढ़ाए थे ना वहां पे, तब आप दूसरा पैटर्न पे बोले थे। आप बताइए तो। 1440 चलिए ठीक है, आप भी शायद लगता है दूसरा पैटर्न फॉलो किए थे, लेकिन अच्छा लगा कि 14, 40, 250, 36, 146। देखिए जो बात आपको कोई रटवा रहा है उससे भी बेहतर ढंग से आप अपने से याद कर सकते हैं, तो वो ढंग आपका सही है। लेकिन हम लोग तो याद किए थे यही, ठीक है ना? सिंपल भी यही है, 14, 40, 250, 36, 146। और लीप वर्ष में कुछ नहीं बउआ, इसका जनवरी और फरवरी 1 दिन से कम कर देना है। बताइए 1 ना है जनवरी का, तो एजा पर हो जाएगा 0, कुछ हो जाएगा 0, और ये 4 न है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब बाकी सब वही रहेगा, 40, 250, 36, 146। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आप एक ही को याद रखिए, 14, 40, 250, 36, 100। अब बस ध्यान रखिएगा लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी और फरवरी वाला को 1 दिन से कुछ ही कर देना है, कोई दिक्कत? तो ये आपका वर्ष का कोड था जो आपको हर हालत में याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ये 0, 3 क्या लिखे हैं जो पता चला है सबको? 0, 3 लिखे हैं। अगर लीप वर्ष का जनवरी और फरवरी रहेगा तब 0, 3, जनवरी 0, फरवरी 3। लेकिन नॉर्मल ईयर का रहेगा तो 14, 40, 250, 36, 100। और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के बाद सब यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। है समस्या? नहीं।
अब देखिए दूसरा चीज का कोड पे चलते हैं। ये तो महीना का कोड हो गया। वर्ष में जो 12 महीना होता है उसका सबका कोड लिखा हुआ है, जनवरी से लेके कहां तक, दिसंबर तक लिखा हुआ ना। अब थोड़ा आगे समझिए। अब हम बता रहे हैं दिन जो होता है 7 दिन होता है। कितना दिन होता है, 7 दिन। अब दिन का भी कोड आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिन जो है ना, वर्किंग डे सही में चालू होता है संडे से। कहां से, संडे से नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा रविवार का कोड कौन सी होता है बुआ, 1। रविवार के बाद सोमवार का कोड, मंगल 3, बुध 4, गुरुवार 5, उसके बाद कितना, उसके बाद शनि ग्रह लग गया, ठीक है ना, 0। समझ में आया, 0। ऐसा ना कि 7 बोल देना है रगड़ के, काहे कि हमको सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 से भागा देना है ना। तो 7 से भागा दीजिएगा, कभी 7 आएगा तो कौची आ जाएगा, 0। तो 0 जब कोड आए तो समझ जाना है कि शनिवार को दर्शाना है, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना है, रविवार से, कोई दिक्कत। अब एक चीज और समझना है आपको, शताब्दी वर्ष। किसको समझना है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष तो पहले बताया आपको कि आपको ध्यान रखना है 00 100 लगा हुआ रहेगा, जैसे 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ सबसे ज्यादा घटना 1900 में घटा, नहीं घटा, तब 1900 बउआ 0। 1900 का कोड कौची, 0। समझ रहे हैं। आप बताइए 2000 का कोड 6, उसके बाद 2100 का कोड 4, उसके बाद 2200 का कोड 2, उसके बाद 2300 का कोड 0। देखिए ये सब याद नहीं रखना है, बस याद रखिए 1900। 1900 कितना, नीचे आगे रहेगा 6420, 6420, 6420, इस ढंग से। लेकिन अगर ऊपर चढ़ना रहेगा 1800 का कोड कितना, 2। अब बताइए हमको 1700 का कोड, देखिए ऊपरे जा रहे हैं हम, 1900, 1800, 1700, 1600। बताइए हमको 1700 का कोड कितना, उसके बाद 1600 का कोड, उसके बाद 1500 का कोड। समझ में आ रहा है, माने एरा बउआ पकड़ ले रहिएगा, समझ गए, इसको छोड़ना नहीं है। 1900 का कोड कितना, एक कर नीचे चलेगा तो 6420, 6420, इसका ऊपर था 2460, 2460। समझ में आ रहा है, इसको रटना है, बस दिमाग में याद रखना है कि भारत का जो स्वतंत्रता हुआ उस हुआ कौन सा ईस्वी में, 1900 में सब कांड हुआ। 1900 के बाद वाला ईस्वी में सब कांड हुआ, इसीलिए 1900 को कौची, 0। 1900 को अब बाद में चलना है तो 6420, 6420, और ऊपर में चलना है तो 2460, 2460 है। समस्या नहीं। तो 3 बात आपको याद होना चाहिए, याद हो जाएगा। बताइए हमको वर्ष का कोड 14, 40, 250, 36, 106, कोई दिक्कत। बताइए रविवार का कोड, उसके बाद सोमवार का, मंगल, शनिचर 0। बस समझ में आया, ध्यान रखना है कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद बताइए शताब्दी वर्ष में केरा पकड़िएगा, 1900 कितना, 2000, 2100, 2200, बात समझ में आ रहा है। बताइए 1800, 1700, 1600, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखना है इसको, इस बात को। 3 बात अगर ध्यान रखते हैं तो फिर आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं याद है, कोई एक भी अगर कंफ्यूजन हो जाइएगा तो दिक्कत होगा। आइए बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को। 15 अगस्त 1947। सबसे पहले देखिए इसको बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। 15 अगस्त 1947। आगे बहुआ तारीख लिखना है, कौन सी लिखना है, आगे तारीख। देखिए पहला क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख। के तारीख बउआ, 15 तारीख। के तारीख, 15 तारीख। और बाद बताइए
15 अगस्त न है जी। बताइए हमको, अगस्त का कोड पता चल जाएगा? अरे अगस्त का कोड पता चलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड कितना? मैंने लिख देंगे बउआ माह का कोड। कौची का कोड? माह का कोड दूसरा में। पता चल रहा है सबको? आगे लिखे तारीख, उसके बाद क्या लिखे बुआ? माह का कोड। अब बउआ वर्ष का अंतिम 2 अंक लिख लेना है। वर्ष का अंतिम 2 अंक बताइए। 47। 47 लिखना है। एक क्वेश्चन में पूरा हम लिख दे रहे हैं डिटेल। बताइए 47 कहां से आया बुआ? वर्ष का अंतिम 2 अंक लेना है। लेना है ना? अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे और शेषफल नहीं लिखना है, भागफल लिखना है। तो बताइए 4 से भाग दीजिए 47 में, तो 4 एका खत्म। कितना? 4 एका कितना बचा? तो देखिए हमको 3 लीजिएगा कि 11? 11 लेंगे। माने 11 को चीज देखेंगे कि कितना। ऐसे नॉर्मली समझिए तो लीप ईयर है, नहीं 4 वर्ष, 4 वर्ष के बाद लीप ईयर है ना, तो इतना आप समझ लीजिए 11। 4 से भाग देंगे, 47 टुकड़ा करे, 47 में भाग देंगे तो कितना टुकड़ा आएगा? 11 टुकड़ा आएगा। तो यहां पे लिखेंगे 11। तो क्या किए हम? वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए तथा क्या लिखे? दिए तथा भागफल लिखें। कुछ लिखें? भागफल लिखें। गलती लड़का लोग कर देते हैं कि शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, लिखना क्या चीज है? भागफल। क्या लिखना है? भागफल। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब हम ये 4 चीज किए, अब लास्ट हमको शताब्दी वर्ष का कोड आपको लिख देना है। 1900 न है, तो 1900 का कोड कितना होता है? लिख देते हैं हम शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड। ये 5 चीज आपको लिखना है बउआ। सबसे पहले तारीख, सबसे पहले, उसके बाद महीना का कोड, उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक, उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भागा और भागफल लिखना है। क्या लिखना है? बताइए हमको। उसके बाद किसका कोड? शताब्दी वर्ष का कोड। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। 5 3 8 7 15 1 16 4 1 5 1 6 1 आया कि नहीं आया? अब बताइए 7 से देख लेंगे सब कितना सप्ताह पूरा कर रहा है। 7 से भाग देंगे। बताइए 7 एका खत्म ना? कितना रिमाइंडर? 6 आया। जब रिमाइंडर 6 आया तो देखिए 6 केकर कोड है बुआ? 6 किसका कोड है? माने आंसर कौन बार बुआ? शुक्रवार। पता चला सबको? हाँ, तो बताइए एक बार महीना का कोड कौची बुआ? 14 40 250 36 146। दिन का कोड रविवार का, शनिवार का। बात समझ में आया? उसके बाद 1 से स्टार्ट कर लेंगे हम। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। मैंने याद रखना है रविवार से स्टार्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोमवार से स्टार्ट कर देते हैं कि सोमवार का 1 तो हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है बात? तो रविवार से स्टार्ट करना है। रविवार 1, सोमवार 2, उसी ढंग से आना है। सैटरडे माने शनिवार कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? शताब्दी वर्ष में 1900 को 0 याद रखिए। नीचे चलिए तो घटते क्रम में 6 4 2 0 6 4 2 0। ऊपरे जाना है तो बढ़ते क्रम में 2 4 6 0 2 4 6 0। इस ढंग से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। आप लोग बना सकते हैं 4 दिसंबर 1997। बना के दिखाइए 4 दिसंबर 1997। आया उत्तर? 4 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा पता चल रहा है? गुरुवार। आइए बना के देखते हैं हम। बताइए आगे क्या लिखना है बुआ? तारीख। कौन सी लिखना है? बताइए। उसके बाद किसका कोड? दिसंबर का कोड कितना? 6। लास्ट अंतिम 2 अंक कितना?
4 से भागना और भागफल लिखना है ना। तो बताइए 4 दूनी 4 चौके 24 ना। अब बताइए 1900 का कोड कितना जोड़ दिए हैं, 6 4 10 7 17 4 21। बताइए हमको 9 2 11 2 7 से भागा दिए हैं, 7 1 कितना बचा 1 ना। बताइए के से भागा 8 से 7 8 कितना बचा। बताइए हमको 5 किसका कोड होता है बउआ, गुरुवार का। इसीलिए आंसर कौन बार, गुरुवार है। समस्या तो एक क्वेश्चन और बना के देखिए आप लोग। 18 फरवरी 1857 का कौन सा दिन था। 18 फरवरी 1857 को कौन सा दिन था। देखिए इधर प्रश्न का उत्तर आया 18 फरवरी 1857। बनाए सारे लोग। बताइए हमको सबसे पहले क्या लिखे बुआ, तारीख। कौन सी लिखे हम, तारीख। उसके बाद फरवरी महीना का कोड बताइए, देख लेना है फरवरी महीना का कोड। हाँ 4 होगा, का ई होगा कब, जब लीप ईयर रहेगा तब ना। लीप ईयर है, जब लीप ईयर नहीं है तो फिर 4 के 4 रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। तो 4 हो गया। बताइए हमको वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से भागा दिए 57 में कितना 14। 1800 का कोड, हाँ 1800 का कोड देखना है कि कितना होता है। कितना होगा 2, जोड़ दीजिए आप 8 4 12 7 19 4 23 2 25 5 1 6 1 7 2 9। 7 से भागा दे देंगे ना, 7 1 2 बचा 5। फिर बताइए सतिया कितना बचा 4 ना। 4 देख लीजिए किसका कोड है, किसका कोड, बुधवार। इसीलिए आंसर कौन बार होगा, बुधवार। कौन बार, बुधवार। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे 3 बात आपको ध्यान रखना है। कौन कौन बात, महीना का कोड, दिन का कोड और शताब्दी वर्ष का कोड। कोई दिक्कत। और 5 चीज आपका टोटल यूज आने वाला है। पहला कौची बउआ, तारीख। कौची बुआ, अगला महीना का कोड। देखिए पहला तारीख, दूसरा महीना का कोड, तीसरा वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम। अब चौथा वर्ष के अंतिम 2 अंक में कितना से भागा, और 4 से भागा दे के भागफल लिखेंगे। किसको लिखेंगे, भागफल। और उसके बाद कौची बुआ, 5वां हो जाएगा शताब्दी वर्ष का कोड। है समस्या नहीं। तो आइए अगला टाइप पे चलते हैं। देखिए बुआ इधर आप लोग बस इधर समझ लीजिए, इसी कंसेप्ट पे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे, अभी जो क्वेश्चन दे रहे थे ना उसमें डायरेक्ट इसका पूछ रहा था 15 अगस्त 2020 का दिन बताइए आप। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 तरह का क्वेश्चन है। देखिए आप, एक का दिन दिया हुआ है 14 मई 1985 को कौन सा दिन है, तो आपसे बोला है 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि 14 मई 1985 को सही में कौन सा दिन है। आगे आपको अपने से निकालना है, एक्यूरेट आंसर निकालना है। बताइए आगे क्या लिखेंगे बउआ, 14 ना। और बाद मई का कोड बताइए कितना, कितना 2। उसके बाद अंतिम 2 अंक कितना 85, कितना। अब बताइए हमको 4 से भाग दीजिए 85 में, तो कितना 21 ना। अब बताइए 1900 का कोड कितना बउआ, 1900 का कोड तो जोड़ दीजिए आप। बताइए हमको 4 2 6 5 11 1 12 8 1 9 2 11 1 12। अब बताइए कितना से भागा, 7 से भागा। 7 1 7 कितना बचा। बताइए आप कितना से भागा, 7 से। 7 7 कितना रिमाइंडर 3। जब रिमाइंडर 3 तब बताइए 3 किसका कोड है, मंगलवार का। किसका कोड है, मंगलवार। देखिए एक्यूरेट आंसर आया मंगलवार, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कौन बार, रविवार। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन सेटिंग जो करने वाला है वो के दिन से आगे बढ़ाया है। तब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और कौची रविवार, माने के दिन से आगे बढ़ाया है, 5 दिन से आगे बढ़ाया है।
अब आप इसका भी एक्यूरेट आंसर निकालिएगा। बताइए कितना हुआ। उसके बाद अगस्त का कोड, अगस्त का कोड देख लीजिए कितना 3। अब वर्ष का अंतिम 2 अंक, बताइए 4 से भागा 5, 2000 का कोड। अरे 2000 का कोड जोड़ दीजिए। बताइए हमको 5 3 8 5 13 6 19 2 1 3 1। बताइए 7 से भागा दीजिए 7 7 कितना रिमाइंडर। तो 0 आया है, इसका मतलब कौन दिन आया है, शनिवार। कौन दिन, शनिवार। तो शनि में हम कितना जोड़ के उत्तर, 5 जोड़ के उत्तर। तो शनिवार के बाद कौन दिन, रविवार। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अरे कौन बार, बृहस्पतिवार माने गुरुवार। ठीक है ना, माने आंसर हो गया ये। आंसर कौन बार, गुरुवार। बात समझ में आया क्या किए हम। जो आगे हम इसका एक्यूरेट आंसर निकाले कि कौन सा दिन आएगा। तो कौन सा दिन आया, अरे कौन सा दिन आया, मंगलवार से कितना दिन बढ़ा के यहां लिखा हुआ था, 5 दिन। तो आप भी इसका भी एक्यूरेट आंसर निकालेंगे कि कौन दिन आया, अरे कौन दिन आया। और इसमें के दिन बढ़ा के उत्तर, 5 दिन बढ़ा के उत्तर, माने आंसर कौन बार, गुरुवार। माने प्रश्न का कोई उत्तर होगा। आइए एक प्रश्न और लिखा हुआ है यहां पे, बना सकते हैं इसको। बताइए आगे हम इसका एक्यूरेट जानेंगे कि कौन सा दिन होगा। बताइए कोची लिखे हम। उसके बाद लीप ईयर न है, अरे लीप ईयर न है। तो लीप ईयर में देखिए जनवरी कोची होता है 0। अंतिम 2 अंक कितना, 4 से 4 में भागा दीजिए भागफल। अब बताइए 2000 का कोड जोड़ दीजिए। 6 4 10 1 11 6 2 1 7 से भाग दीजिए। 7 5 कितना रिमाइंडर, 2 केरा बोलते हैं बुआ, सोमवार को बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में केकरा देले है, तो देखिए सोमवार से कितना आगे बढ़ाया है, मंगल बुध बृहस्पति। के दिन बढ़ाया है, 3 दिन बढ़ाया है। आप इसको निकालिए। आप 15 अगस्त का कोड, अरे अगस्त का कोड 3। बताइए हमको 22 के से भागा कितना, बताइए 200 का कोड, अरे 200 का कोड जोड़ दीजिए आप। बताइए हमको 5 3 8 2 10 5 15 6 21 2 1 3 2 के से भागा 7 से। बताइए के बार में 7 7 कितना रिमाइंडर 2। तो 2 किसका होता है, सोमवार। सोमवार में आप 3 जोड़िएगा तो यही दिन रह जाएगा ना, माने कौन दिन, समझ में आया। चलिए ठीक है। चलिए अब लास्ट कंसेप्ट है चलिए देखिए इधर सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सामान्य वर्ष में कौन 2 महीना का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, लीप वर्ष में कौन 2 महीना का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। कैलेंडर समान होने का मतलब क्या चीज है बुआ, कैलेंडर समान होने का मतलब है तारीख और दिन समान होना चाहिए। जैसे 1 तारीख को जो दिन है उस महीना का, वही 1 तारीख को वही दिन होना चाहिए। ठीक है ना। कैलेंडर समान होने का मतलब समझ में आया किसको बोल रहे हैं। जो कैलेंडर समान होने का मतलब क्या चीज है बुआ, तारीख और दिन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम बोले कि 5 जनवरी को सोमवार है, तब उसी वर्ष कौन सा
तारीख होगा जिसका जनवरी 5 जनवरी जो होगा वो कौन सा बार रहना चाहिए? सोमवार, सोमवार। अच्छा 5 जनवरी लिख दिए यहां पे, गलत ना हो गया तब। जनवरी, एक वर्ष में जब जनवरी गुजर गया तो जनवरी आएगा कहां से? आएगा नहीं आएगा। पहले 5 तारीख को कौन सोमवार होना चाहिए? कौन सा महीना 5 तारीख को कौन सा बार होना चाहिए? सोमवार। देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर समान होने का, ठीक है ना। कौन सा महीना का कैलेंडर समान होगा? समान, कैलेंडर समान होने का मतलब है तारीख और दिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तारीख और दिन समान होना चाहिए कहने का मतलब अगर 5 जनवरी को अगर रविवार है, 5 जनवरी को रविवार है, तो कौन सा महीना होगा जिसका 5 तारीख कौन सा बार होना चाहिए? रविवार। देखिए कैलेंडर समान होने का मतलब तारीख और दिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तारीख और दिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 5 जनवरी को अगर रविवार है तो उसी वर्ष का ऐसा कौन सा महीना का कैलेंडर होगा जिसमें 5 तारीख को कौन सा बार आना चाहिए? रविवार। समझ में आया? कैलेंडर समान होने का मतलब है तारीख और दिन दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसका बस एक ही कंसेप्ट है बुआ, बताइए महीना का कोड याद है? कौची? 14, 40, 250, 36, 100। बात समझिएगा, ये नॉर्मल ईयर का कोड है। किसका ईयर का कोड है? तो नॉर्मल ईयर में जहां जहां कोड का अंक समान है वहां वहां का महीना का कैलेंडर भी कोची होता है? समान। क्या बोल रहे हैं जरा समझिएगा। कैलेंडर समान होने का मतलब आगे हम समझाए तारीख और दिन क्या होना चाहिए? 5 जनवरी को अगर रविवार है तो हम देखेंगे उसी वर्ष 5 जनवरी को रविवार होना चाहिए। किस महीना में होगा? जो महीना में होगा यहां पे उसका आंसर हो जाएगा आपका। तब कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए नॉर्मल ईयर का जो कोड होता है जहां जहां कोड में अंक समान है वहां वहां उस महीना का कैलेंडर भी कुछ होगा? समान होगा। बताइए हमको एक किसका कोडिंग लिखा हुआ था? ये है बुआ जनवरी का। ये किसका है बुआ? ये किसका है? मार्च। ये किसका है? अप्रैल। और ये किसका है? मई। किसका है? जून। ये किसका है? जुलाई। इस किसका है? अगस्त। ये किसका है? सितंबर। ये किसका है? ये किसका है? नवंबर। ये किसका है? दिसंबर। देखिए जहां जहां अंक समान है वहां वहां का महीना का कैलेंडर भी समान होगा। बताइए जनवरी 1 और कौन है 1 बुआ? इसका मतलब कंफर्म है कि सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा? समान होगा। 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन आपका के अक्टूबर को होगा? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर कौन सा दिन था? रविवार था। हाँ रविवार था। तब ना 2 अक्टूबर का शायद मेरा एग्जाम था, स्टेट वाला है ना। 2 अक्टूबर का स्टेट का एग्जाम था। और वो अच्छा 5 सितंबर का था, नहीं 2 अक्टूबर का नहीं। 2 अक्टूबर के क्या था तब? आंसर क्या आया था? अच्छा ठीक, 5 सितंबर का एग्जाम हुआ था हम लोग। मेरा जो स्टेट था वो था, लेकिन 2 अक्टूबर को छुट्टी दिए थे ना आप लोग को। गांधी जयंती के लिए छुट्टी थोड़ी दिए थे, एग्जाम था कुछ का, इसीलिए छुट्टी दिया गया था। खैर छोड़ दीजिए। 1 जनवरी और 1 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ना उस समान रहेगा, माने कैलेंडर समान होगा। कब का? 1 जनवरी। जनवरी और अक्टूबर महीना का कैलेंडर क्या होगा? समान। समझ में आया? जनवरी और अक्टूबर महीना का कैलेंडर समान होगा सामान्य वर्ष में। कौन वर्ष में बोल रहे हैं हम? देखिए अब फरवरी, मार्च और कौन? नवंबर। ये तीनों महीना का कैलेंडर समान होगा बेचार। हाँ सामान्य वर्ष में जितना भी चलेगा कौन वर्ष में? सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में फरवरी जैसा कैलेंडर किसका रहेगा? मार्च जैसा कैलेंडर किसका रहेगा? माने अगर सामान्य वर्ष में फरवरी वाला कैलेंडर
जो चला अगर मार्च में उसको नहीं पलटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। खाली फरवरी के जगह पर कुछ कर देना है मार्च। समझ गए बात। तो फरवरी, मार्च और किसका, नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल कोची रहता है, समान रहता है। आगे अप्रैल, मई, देखिए अप्रैल और किसका हुआ, जुलाई, दोनों का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। किसका, अप्रैल और जुलाई का। उसके बाद बताइए किसका हुआ और किसी का है, सितंबर और दिसंबर। मैंने जहां जहां कोडिंग समान वहां वहां कैलेंडर भी कोची होगा, समान होगा। तो पूछेगा आपसे नॉर्मल वर्ष में किन 2 महीना का कैलेंडर समान होता है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पता चलेगा कैसे मारेंगे। जिसका कोड में जो अंक समान है उसका उस महीना का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। आप देख लेंगे ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऑप्शन रहे जनवरी और किसका, अक्टूबर का, तो वो आंसर सही होगा। अगर रहे फरवरी, मार्च और किसका, नवंबर का, तो सही होगा। अप्रैल और किसका, जुलाई का, सितंबर और किसका, दिसंबर। कैलेंडर क्या होगा, समान। कोई समस्या नहीं। तो कैलेंडर समान होने का मतलब तारीख और दिन दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तारीख और दिन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये था आपका। लेकिन आप देखिए गौर से, मई, जून और अगस्त, क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्य वर्ष में किन महीना का कैलेंडर उसी वर्ष रिपीटेशन नहीं होता है। तो कोई ऑप्शन रहेगा, एगो मई होगा, चाहे जून होगा, चाहे अगस्त। ये 3 महीना का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीटेशन नहीं करता। लेकिन एक बात खासियत है इसका, मई और जून, इसको देखिए गौर से, मई और जून का कैलेंडर समान तो नहीं होगा, लेकिन अगला वर्ष का जनवरी और फरवरी बन जाएगा। बात समझिए क्या बोल रहे हैं हम। मई और जून जो है रिपीटेशन तो जरूर है, नहीं करेगा, लेकिन अगला वर्ष का कौन सा महीना का कैलेंडर बन जाएगा, जनवरी और फरवरी का। समझ में आया। मई जून सामान्य वर्ष में रिपीटेशन नहीं करेगा, लेकिन अगला वर्ष का कौन चीज बन जाएगा, जनवरी और फरवरी। लीप वर्ष में भी ये दोनों नहीं करेगा रिपीटेशन। बताइए लीप वर्ष का कोड लिखाइए हमको, 0, 3, 40, 250, 36, 146 है कि नहीं। बताइए जनवरी और किसका रिपीटेशन हो रहा है, अप्रैल, जनवरी और किसका, जुलाई का नहीं। लेकिन समान वर्ष में देखिए जनवरी और कौन कर रहा था, अक्टूबर। लेकिन यहां देखिए जनवरी और कौन, अप्रैल और कौन, जुलाई, ये रिपीटेशन कर रहा है। तो देख लेना है, जब लीप वर्ष रहेगा तो देख लेंगे ये वाला कोड लिख के, जो अंक समान रहेगा वो महीना का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया। बताइए हमको 5 जनवरी को रविवार, तो आप बता सकते हैं उसी वर्ष का कौन सा महीना जो होगा उसका 5 तारीख रविवार होगा। हाँ, 5 अक्टूबर अगर नॉर्मल ईयर रहेगा। समझ गए। अब अगर लीप वर्ष रहता तो जनवरी है तो यहां पहला कौन महीना, जुलाई, या तो कौन, अप्रैल। समझ में आया। तो इस चीज को ध्यान रखना, नॉर्मल ईयर था और लीप ईयर था। नॉर्मल ईयर में कब 2 महीना का कैलेंडर समान होगा, लीप वर्ष में किन किन महीना का कैलेंडर समान होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। ठीक है ना। कितना साल के बाद 2023 वाला कैलेंडर, अगला आगे कौन सा साल रिपीटेशन होने वाला है। ठीक है ना। या तो 2023 वाला चल रहा है तो पिछला कौन सा साल वाला चल रहा था, ये हम लोग पढ़ेंगे। माने कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। ठीक है। आइए देखिए इधर अंतिम टाइप जो चल रहा है कैलेंडरों की पुनरावृत्ति होगा। ठीक है। कैलेंडरों की पुनरावृत्ति करने का मतलब है कि अब देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे वर्ष में किन महीना का कैलेंडर समान होता है, लेकिन आप पढ़ेंगे पूरा एकदम बैलेंस कैलेंडर ही चेंज हो जाएगा। सिर्फ 2023 के जगह पर क्या लिख दें कि बाकी एकदम 2024 लिख दीजिएगा, 2024 दीजिएगा तो फिर अनहोनी हो जाएगा। खाली 2 महीना वाला लड़ेगा, मई और जून वाला
उधर बन जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा ना फिर। तब ऐसे थोड़ी करना है, आपको वही सीखना है कि 2023 के जगह पर मिटार के कोची कर देना है। कोई नया कैलेंडर थोड़ी बना रहा है, बस उसको हटा दिया और कोची कर दिया 2000 इतना लिख दिया। देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे मान ले जाए कैलेंडरों की पुनरावृत्ति, कैसे, कौन सा कैलेंडर किस वर्ष वाला किस वर्ष आने वाला है, तो क्या करना है। जैसे हम बोले कि 2023 का कैलेंडर बताइए, अगला साल का भी यूज होने वाला है, तब लास्ट जो 2 अंक है इसको मैं बउआ 4 से भाग देंगे। कितना से भागा? 4 से हम 23 में भाग देंगे, तब बता सकते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। कितना रिमाइंडर? जब आप 4 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आएगा। समझ गए बात? तो जब आप बताइए हमको यहां रिमाइंडर 3 आया है तो कितना साल के बाद रिपीटेशन करेगा? कितने साल के बाद? 11 साल। 11 साल के बाद रिपीटेशन करेगा। जब रिमाइंडर 2 आवेगा ना तो भी कितना साल के बाद? 11 साल के बाद रिपीटेशन करेगा। कितने साल के बाद? देखिए 11 साल के बाद, 11 वर्ष के बाद रिपीटेशन कब करेगा? जब रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए। लेकिन जब रिमाइंडर 1 आवेगा ना, जब रिमाइंडर 1 आएगा तब के साल के बाद? 6 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है ना। जब मान लीजिए 2013 का कैलेंडर आगे कौन सा वर्ष काम में आया होगा, तो 4 से भाग देंगे कितना में? कितना में? तो 4 तिया 12, कितना आया शेष? तो 1 आया तो जोड़ के उत्तर दीजिए। मैंने 2013 और 2019 का कैलेंडर क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। तो रिमाइंडर 1 आवेगा तो याद रखना है के वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट? 6 वर्ष के बाद। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो के वर्ष के बाद? 11 वर्ष के बाद। इंडिया वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। नहीं जीता था? बताइए हमको। अंतिम वर्ष 83 न है तो 83 में 4 से भाग दीजिए। 83 4 दूनी 8, खत्म। 3 बचा ना शेष? 3 बचा तो कितना जोड़ के उत्तर? 11 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो 11 जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा? कितना? 94। वर्ल्ड कप यही है जीता था जी। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। ये कितना आया? इसको जोड़िएगा तब 1994। देखिए पहला बार वर्ल्ड कप जीता 1983 में। अगला बार वर्ल्ड कप कब जीता? 2011 में। अभी भी वर्ल्ड कप चल रहा है। नहीं, हाँ अभी भी वर्ल्ड कप चल रहा है। शायद कल ही मैच था पाकिस्तान से। लड़कियों लोग देखते हैं? कौन कौन देखते हैं? आप खाली देखते हैं? पाकिस्तान वाला साहब, इंडिया वाला साहब नहीं, इंडिया वाला साहब देखता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना तब पूरा देश का इकोनॉमिक एकदम थमल रहेगा। समझे? 1-2 ओवर तो एकदम थम जाएगा। समझे? जब देखेगा ना कि एकदम कड़ा टक्कर है तो सब काम धाम छोड़ के सब उधर टक टक लगाए रहेगा। ठीक है, खैर उसमें छोड़िए। देखिए यहाँ पे 1983 में वर्ल्ड कप जीता। अब अगला वर्ल्ड कप कब जीता? तो एक बात आप याद रखिएगा, जब शेषफल 0 आ जाए या तो कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीटेशन करता है। के वर्ष के बाद? कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा ही करेगा। समझ गए? एक बात याद रखना है, सामान्यतः कैलेंडर कितना वर्ष के बाद रिपीट करेगा? कभी कभी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहेगा लिखा हुआ, कैलेंडर कितना वर्ष के बाद की पुनरावृत्ति होता है? तो कितना वर्ष के बाद? देखिए यहां से यहां 28 वर्ष का अंतर होगा। 1983 में 28 वर्ष नहीं जुड़ा हुआ है। 8-3 8-2 10 1 है कि नहीं है? 2011। तो पंडित जी जो था विद्वान बन रहा था, वो बोला ना क्या कि संयोग बहुत बढ़िया था कि 1983 में जो दिन वर्ल्ड कप जीता था ना, वही दिन में 2011 में भी कोची किया था, वर्ल्ड कप जीता था। तो वो आगे ही बता रहा था कि फलना दिन वर्ल्ड कप जीता है, तो ये वही दिन आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, इसीलिए कोची हुआ है, जीत हुआ है।
लेकिन ऐसा बात है, ये तो संयोग है कि 28 वर्ष के बाद कैलेंडर कोची हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो बताइए वर्ष के अंतिम 2 अंक में कितना से भागा, रिमाइंडर अगर 1 तो कितना वर्ष के बाद रिपीटेशन, 6 वर्ष के बाद। के वर्ष के बाद? अगर रिमाइंडर 2 तो के वर्ष के बाद, कितना वर्ष, 11 वर्ष। रिमाइंडर 3 तो कितना वर्ष, 11 वर्ष। रिमाइंडर 0 तो कितना वर्ष के बाद। अब ऐसे भी एक बात याद रखना है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति सामान्यतः कितना वर्ष के बाद होता है, 28 वर्ष के बाद। समझ में आया? तो ये कैलेंडर टॉपिक था, जो आपको पूरा कंसेप्ट बता दिए हम कि कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है, पूरा चीज आपको बता दिया गया। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो रहने दीजिए, जाइए घर, है ना। और आज नवरात्रि चालू हुआ है, उसका मजा लीजिए, है ना, आनंद लीजिए। लेकिन आप लोग को बार बार बोलेंगे कि दशहरा जो है उसमें बहुत दिन छुट्टी मिलता है, उसको आप फेस्टिवल के रूप में आप नहीं लीजिए उसको। ऐसा नहीं कि फेस्टिवल के लिए छुट्टी मिला तो पूरा दिन बाजार में घूम रहे हैं। 4 गो लड़कन ले लिए, कितना लड़कन को तो देखेंगे आप भोपू खरीद लेगा झूठे के मुंह, अब मार के धुआं धुआं कर ले रहेगा पूरा बाजार में। वो सोचते रहेगा कि कखनी 3 बजे, 4 शाम बजे, 4 कखनी बजा। इस्लामपुर में तो ऐसा बड़ी देखते हैं हम कि शौक से खरीदेगा, उसको भोपू की आवश्यकता है, ग्रेजुएशन हो रहा है, अब भोपू खरीद लेगा और जाके जब बुढ़ाऊ रहेगा ना ओकरा मारेगा टाइम। मैंने ऐसा लड़का लोग है कि कोई दिक्कत ये नहीं है। लेकिन आप लोग को उस तरह का बिहेव नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग घर जाइए, नवरात्रि चालू हुआ है, घर में अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप अपना कॉपी कलम लेके सन्यासी की तरह एक रूम में पैक होकर के आप पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत तो ठीक है, रहने दीजिए, जाइए, आइए कल ऑफलाइन मतलब।